नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। नमस्कार। जय हो भक्तों की जय हो। श्री बाबा राम। जी, बाबा जी, दर्शकों के साथ आपसे भी जरा ये खबर शेयर करूं। खबर ये है कि जो पहलवान जनवरी महीने से लेके अब तक इन्हें बीते 6 महीनों से सड़कों पर धरना अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं, मन खाप खाप घूम रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, भाषण दे रहे थे, उनमें से एक पहलवान नेता, मैं पहलवान नेता विशेष रूप से कहता हूं, उनमें से एक पहलवान नेता विनेश फोगाट जी अब सरकारी खर्चे पर जा रही हैं वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हो रहा है। सर ये बताइए, जिसने 6 महीने से कुश्ती का क नहीं देखा, जिसने 6 महीने से वर्जिश का वो नहीं देखा, अखाड़े का अ नहीं देखा, रातों रात कौन सी ऐसी फिटनेस आ गई और किस आधार पर, आखिर किस योग्यता के पैमाने पर, फिटनेस का हो चाहे प्रैक्टिस का हो, ये विनेश फोगाट जी भेजी जा रही हैं वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में? सबसे पहले तो मैं ना आपको और सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये WFI नहीं भेज रही है। ठीक है। अभी आपने अपनी जो बातचीत हो रही थी उसमें हमने कहा WFI भेज रही। जी नहीं, WFI तो ठंडे बस्ते में है। WFI का कामकाज देख रही है एक एडॉक कमेटी जिसके की अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह बाजवा। भूपेंद्र सिंह बाजवा जी को आई एम सॉरी टू से बहुत शरीफ, बहुत बढ़िया आदमी है, बड़े अच्छे बिजनेसमैन है, पर उनको स्पोर्ट्स की ABCD नहीं पता है। वो जानते ही नहीं कि स्पोर्ट्स में फिटनेस नाम की भी एक चीज होती है। और एक बात बता दूं, जो हमारी WFI ना वो तो बहुत प्रोफेशनल संस्था है। और एक बात बताऊं, अगर प्रोफेशनली मैनेज्ड कोई संस्था नहीं है अगर, तो वो वर्ल्ड लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं देती। अगर कोई संस्था वर्ल्ड के टॉप की परफॉर्मेंस दे रही है, दैट मीन्स इट इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल पीपल। इसलिए WFI ऐसी गफलत नहीं करती है। ये तो एडहॉक कमेटी और हमारी टॉप्स टॉप्स स्कीम में भी एक से एक नवरत्न खोज के हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और DG साई ने भर रखे हैं। और DG साई तो खुद एक नवरत्न है। उनको पता नहीं कहां से खोज के लाई है भारत सरकार। लगातार 3 एक्सटेंशन दे दी है। उन्होंने प्रण कर लिया है कि जो थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स इंडिया में परफॉर्मेंस आई थी उसको रसातल में पहुंचा के मानेंगे। तो ये कारनामा किया है सर DG साई ने, टॉप्स ने और WFI की जो एडहॉक कमेटी है IOA की, भूपेंद्र सिंह बाजवा एंड पार्टी ने। और उनके साथ में 2 नवरत्न उन्होंने और खोजे हैं, सलाहकार हैं, श्री ज्ञान सहरावत एंड श्री अशोक गर्ग गर्ग। वो सलाह देते हैं उनको। उन्होंने कहा, एक आंख दबा के बोला भेज दो भेज दो भेज दो, अच्छी लड़की है, घूम आएगी, मूड फ्रेश हो जाएगा, घर में बैठे बैठे बोर हो गई धरने दे दे के। तो साहब वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट खेलने जा रही हैं बिना किसी तैयारी, बिना फिटनेस। अरे भैया, फिटनेस ट्रायल तो इन्होंने देनी नहीं है, ठीक है। तो बिना ट्रायल के जा रही हैं। अच्छा, मजे की बात, कोई टीम नहीं जा रही है, अकेली जा रही है, एकला चलो रे। अब भैया क्या करने जा रही हो? फिटनेस नाम की चीज नहीं है। वजन बढ़ के 60 किलो। पहलवान जब थोड़ा सा, खिलाड़ी तो जब थोड़ा सा इनएक्टिव होता है, थोड़ा रेस्ट के पीरियड में चल रहा है, या ऑफ सीजन में जब चल रहा होता है, या पीरियडाइजेशन में हम लोग प्रैक्टिस कुछ दिन के लिए लोग कर देते हैं, तो 1 आध 2 किलो 4 किलो वजन बढ़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ध्यान होगा कि वो जो भाला फेंक है हमारे नीरज चोपड़ा, उनका तो 12 किलो वजन बढ़ गया। ओलंपिक जब जीत के आए तो 4 महीना फुल टू एश लिए थे हिंदुस्तान में घूम घूम के, 12 किलो वजन बढ़ गया था उनका। कुछवा एक दिन उनको बहुत हड़काया। ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि इतना बड़ा खिलाड़ी है, तो उसको हम बहुत हड़काया और फिर वापस ले गया, वहां पता नहीं कहां ट्रेनिंग कराया और उनको खींचतान के जो है वापस 12 किलो डाउन किया। तब ना वो जाके वर्ल्ड उसमें वो फिर से गोल्ड मेडल जीता। ठीक बात। तो खिलाड़ी अनफिट होता है, 2-4-5 किलो वजन बढ़ जाना आम बात होती। इनका भी 5-6 किलो बढ़ गया है और इनको घटाना पड़ेगा। और देखिए, फिट आदमी अगर 4 किलो वजन घटा ले तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अनफिट आदमी अगर 1 किलो भी वजन घटा ले तब तो लेने के देने पड़ जाते हैं। मैट पे
दिखाई देना बंद हो जाता है एक कुश्ती में, और एक दिन में 4 कुश्ती लड़नी पड़ती है। ठीक है। फिट आदमी भी चौथी कुश्ती मरते मरते लड़ता है, अनफिट आदमी तो पहली कुश्ती में बोल जाएगा, अगली कुश्ती में खड़ा होने का संवर नहीं बचेगा। हम्म। तो ऐसी फिटनेस में हमारी पहलवान जी वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट। अच्छा एक चीज और, इस वर्ल्ड रैंकिंग का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा लो रहेगा। जैसे आप देखें ना, इंडिया की टीम नहीं जा रही है, ऐसा हो सकता है अन्य देशों की भी बहुत सारी टीमें ना आए, या पहले जो टॉप के खिलाड़ी हैं वो तीन तीन वर्ल्ड रैंकिंग खेल चुके हैं, बहुत सारे लोग इसमें नहीं आएंगे। इस वर्ल्ड रैंकिंग का स्टैंडर्ड अन्य से थोड़ा डाउन बेशक रहेगा, पर इतना भी डाउन नहीं रहेगा। ठीक है पहलवान जी, बाबा जी, जरा दर्शकों के लिए हम ये जानना चाहते हैं, मेरी अपनी जानकारी के लिए, कि दरअसल ये वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट से होता क्या है, मतलब मेडल मिलता है, क्या होता क्या है, देश का क्या क्या तरीका क्या है इसका, देखिए, निर्धारित चार होता शायद जहां तक मेरी जानकारी है 4 वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट्स होते हैं पूरी दुनिया में। है? उसमें ये एक तरह का ओपन टूर्नामेंट होता है। अन्य टूर्नामेंट्स में, गेम्स में, चैंपियनशिप्स में एक टीम से एक खिलाड़ी आता है। जैसे रूस का एक खिलाड़ी आएगा ओलंपिक खेलने, है, अमेरिका का एक खिलाड़ी आएगा कुश्ती में, ये कुश्ती का रूल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। तुर्की का एक आएगा, ईरान का एक आएगा, परंतु वर्ल्ड रैंकिंग में एक से ज्यादा भी भेजे जा सकते हैं, 2 3 4 खिलाड़ी भी, आप 3 खिलाड़ी भी भेज दीजिए अपनी टीम से। तो ये खिलाड़ी जब लड़ते हैं तो इस एक रैंकिंग में मान लीजिए एक आदमी फर्स्ट आ गया, एक सेकंड आ गया, एक थर्ड आ गया, इस तरह 10 रैंकिंग तक, 10 तक पोजीशन निकाली जाती है, तो उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो जब ये चारों वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट हो जाते हैं तो वर्ल्ड रैंकिंग में जो है ये इनकी पूरे वर्ल्ड में किस खिलाड़ी की क्या रैंकिंग है ये निकलती है इससे, और आगे जो ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसके लिए उन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हमारे इन खिलाड़ियों की जो सबसे बड़ी जो शिकायत रही ना, किस वजह से ये विद्रोह हुआ, आखिर ये इतने घिनौने आरोप लगाने की नौबत कहां से आई, क्योंकि इनका मेन मुद्दा था कि इनको ट्रायल नहीं देना है देश में। तो आप देखिए बिना ट्रायल के फिर जा रही है वर्ल्ड रैंकिंग खेलने। जी ठीक बात है। हालांकि मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आपने कहा कि ये रैंकिंग का टूर्नामेंट है, तो ये खिलाड़ी का पर्सनल अचीवमेंट जैसा कुछ ज्यादा है, न कि देश का और देश के किसी पर्टिकुलर खेल का, इस केस में कहे तो ये रैंकिंग टूर्नामेंट है, ठीक बात, पर इसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक बात। तो अब देखते हैं, बिना प्रैक्टिस के 6 महीने सड़कों पर धरना अनशन प्रदर्शन की कुश्ती लड़ने वाली ये हमारी यशस्वी पहलवान विनेश फोगाट जी अब वहां से कौन सा रैंक लेके आती हैं। खैर, इनके लिए हमारी शुभकामनाएं। बहरहाल, जिस हाल में भी भेजी गई उस हाल में शुभकामनाएं। बाबा जी, पिछली बातचीत में आपने एक नए तरह के शोषण का सवाल रखा था, और मैंने जो आपको एक नाम दिया, खोजी पहलवान, तो आपने कुछ जैसा होता है कि हर बार आप कुछ नया खोज के ले आते हैं। दर्शकों को याद होगा पिछली चर्चा में हमने जब बाबा जी से बात किया था, तो बाबा जी ने एक अलग तरीके का शोषण, जो घरेलू शोषण था, जो घर में हुआ था, परिजनों के बीच में हुआ था, उसकी बात रखी थी। लेकिन अब एक उसमें बाबा जी ने नया अनुसंधान किया है। बाबा जी, ये जो लगातार पहलवान अपने शोषण को लेके, तथाकथित शोषण को लेके धरना अनशन प्रदर्शन करते आए इन तमाम महीनों, इनका आर्थिक शोषण हुआ और बड़े पैमानों पे हुआ और बड़े स्तर पर, यानी बड़े पैसे का हुआ। तो ये शोषण की कहानी क्या है, जो कि आपने मैं तो नाम ले लूंगा, साक्षी मलिक जी के बारे में आप कह रहे हैं। नहीं, मुझे शायद साक्षी मलिक जी का तो नाम नहीं ध्यान आ रहा है, पर एक हमारी बड़ी पहलवान है, उनका थोड़ा, उनके परिवार में आर्थिक शोषण हो गया है, और उन्होंने एक बड़ा मेडल जीता था, उसमें उनको बड़े मोटे पैसे मिले थे, कई करोड़ रुपए। एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, पर वो करोड़ों में थी रकम। और तो वो रकम जो थी, ये पूरा मैनेजमेंट उनकी माता जी करती थी। तो जब इनके पास पहली बार जब पैसे आए तो इन्होंने हरियाणा के एक बड़े शहर में, एक बड़े पॉश कॉलोनी में
एक बड़ा सा घर बनाया जिसमें बहुत अच्छे पैसे लगाए उन्होंने, परंतु वो घर जो था फिर वो माता जी के नाम था, और बेटी जो है अभी भाई नई नई विश्व पटल पे आई थी, उसको इतनी अकल भी नहीं थी। और भाई बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर थोड़ा भाई है ना, मतलब ट्रस्ट करना भी चाहिए। और बिल्कुल। भारतीय परिवेश में तो माँ और बच्चों का तो बड़ा बहुत जबरदस्त अटैचमेंट होता है, और ऐसा कुछ है। तो माँ ने अपने नाम पे प्लॉट लिया, अपना मकान बना लिया। उसके बाद माँ बेटी का जॉइंट खाता था। तो फिर जब बेटी अब जब शादी लायक हो गई, तो जब बेटी ने शादी का मूड बनाया, तो माँ को लगा कि अरे ये तो बेटी जब शादी करके जाएगी तो सारा पैसा ले जाएगी। तो माँ और उनके बेटे ने और उनकी बहू ने और उनके पिताजी ने मिलके वो सारा पैसा उनके जॉइंट अकाउंट से चुपचाप निकलवा लिया, और वो रकम करोड़ों रुपए थी, कई करोड़ रुपए। जी। और फिर जब इनको पता चला तो ये बड़ी घबराई, परेशान हुई। और फिर जाके इन्होंने किसी तरह से कुछ पैसा, मुश्किल से 1 आध करोड़ रुपया ये काबू कर पाई। बाकी पैसा इनकी माताजी निकाल के ले गई और नहीं है दिया इनको। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। इसके अलावा इनकी जो पर्सनल लाइफ थी, है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा कोई मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। पर जैसे ही इनका मेडल आया, पहले इनके होने वाले ससुर जी जो है इनको जो है बड़ा हिकारत की नजर से देखते थे कि एक लड़की जो है मेरे लड़के के पीछे पड़ गई है, और उसके उसको पहलवानी नहीं करने दे रही है, उसको जो है पथभ्रष्ट कर रही है। फिर अचानक जब उस लड़की का मेडल आ गया, तो वो लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो गई, अचानक रातों रात, है। और फिर उसको उनको ससुर जी और उनके होने वाले पति फियांसी को लगा कि ये तो भाई, वो एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी, यहाँ तो मुर्गी ही साक्षात 24 कैरेट सोने की हो गई थी। तो उन्होंने रातों रात जो है वो अचानक उनका व्यवहार उनके प्रति जब बदल गया, तो उनकी भी निगाह थी कि सोने की मुर्गी है ना। हम्म। पर पर सारा पैसा तो माता जी ले गई थी। हम्म। तो जब पतिदेव से शादी हुई, तो ससुर जी को भी मैंने सुना है बहुत धक्का लगा कि मुर्गी जो है कुड़क हो गई है, और जो है कुछ नहीं है इसके पास। तो वो जो रोहतक वाला मकान था पॉश कॉलोनी में, वो तो माता जी हड़प गई। जी। वहाँ माता जी और इनका भाई भाभी रहते हैं, और ये बहन जी जो हैं हमारी पहलवान जी रोहतक की एक ऐसी कॉलोनी में रहती, बताई, जहाँ सुअर टहलते हैं। वो गलियों में सुअर नहीं घूमते, जी। जी। तो उन गलियों में बेचारी के सुअर घूमते हैं। तो सब इतना शोषण हो जाए, आर्थिक शोषण है, कहाँ तो आप दसियों करोड़ की मालकिन थी, अब आप जो है वो, तो अभी तो कल परसों की तो खबर यह है कि बहन जी जो है वो रेलवे के क्वार्टर में शिफ्ट हो गई हैं दिल्ली में, हैं। हम्म। और तो राजनीतिक कैरियर के तो, है ना, क्या लग गए बताने, में बोल नहीं सकता यहाँ। ठीक बात, ठीक बात। प्रेम दिवस, उसको हम लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ओहो हो, फलनवा को तो प्रेम दिवस लग गए, है ठीक। ना। तो इनके पॉलिटिकल कैरियर को तो प्रेम दिवस लग गए हैं तीनों के। तो अब ले दे के इनको तो एक ही काम आता है, पहलवानी करना, तो उसमें भी अब किस्मत वापस आजमा रही हैं। वापस जो है दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं रेलवे क्वार्टर में। वो डेढ़ डेढ़ कमरे का क्वार्टर होता है। जी। हैं, चलिए कुछ भी हो, सिर छुपाने की जगह तो बची है, पैसा तो सारा माताजी हड़प गई। तो इनकी ये जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो ना बचपन से जो शोषण हुआ वो, और उसके बाद जो आर्थिक शोषण हुआ, तो अब आदमी कहीं तो अपना नजला उतारेगा ना, अब घर वालों पे तो उतार नहीं सकती है। तो जी। वो नजला बेचारे बेचारे हमारे ब्रजभूषण सिंह जी पे उतर गया। जबकि बिल्कुल। सच ये है, देखिए, आप कई लोग ना मुझसे पूछते हैं कि आप इन पहलवानों के पीछे क्यों पड़े हैं। कई हम्म। लोग मुझे बोलते हैं कि आप जो है ब्रजभूषण शरण सिंह की चमचागिरी करते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप इन पहलवानों पे नाजायज जो है मतलब आप कर रहे हैं असली सुस्त संतो।
मैंने कहा देखिए, मैं तो देखिए सच के साथ खड़ा हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं है, और दुनिया के सामने सच सामने लाना है। तो सब सच ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने इनको अपने बच्चों की तरह ये, और ये बात बताऊं आपको, निजी बातचीत में जी ऑफ द कैमरा आप किसी भी पहलवान से, किसी भी कोच से जी निजी बातचीत करके देख लीजिएगा, ब्रजभूषण सिंह ने इनको अपने बच्चों की तरह से नर्चर किया है। और आज ये जो कुछ भी हैं, आज इनकी जो परफॉर्मेंस है, जी ये ठीक है, इसमें इनका पुरुषार्थ था, पर जो निश्चित मैनेजमेंट होता है ना, जो मैनेजमेंट, जो एक प्रोफेशनल, मैंने आपसे कहा था कि WIFI जो है एक प्रोफेशनली मैनेज संस्था है। ठीक है, अदरवाइज वर्ल्ड लेवल की परफॉर्मेंस सर आप लचर मैनेजमेंट से नहीं दे सकते। नहीं ले सकते, ये बिल्कुल सही बात तो सर वो, उस आदमी ने इनको यहां तक पहुंचाया, परंतु इनके घर पे जो इनके धोखे मिले ना, तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में, इनके अवचेतन में, है। हम्म, जो कुंठाएं दबी हुई थी, जी वो इस धरने प्रदर्शन में, इस पूरे सामने आई। ठीक बात है। और 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 WFI से, ब्रजभूषण से इनको एक शिकायत थी कि ये उनसे अब नाजायज छूट फायदे चाहते थे, पर फेडरेशन को तो भविष्य भी देखना है ना, उनको नए बच्चों को भी तो देखना है ना। कब तक पुराने, अरे भाई एक बात बताइए ना, वर्ल्ड कप में वो याद है एक बार ब्राजील की टीम में रोमारियो और कौन कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे, बहुत बड़े स्टार थे। फिर जब अगला वर्ल्ड कप की टीम आई तो मुझे मुझे पर्सनली याद है, मुझे बड़ा धक्का लगा था कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी और एक भी नहीं थे टीम में। बिल्कुल नहीं, ब्राजील की तमाम। टीम में सब नए नए लड़के थे। जी फिर वो नए लड़के सुपरस्टार बन गए, है ना। जी जी बिल्कुल। तो सर नई नए ब्लड को मौका तो देना पड़ेगा ना। सर ऑब्वियस है। और इस कुश्ती जैसा एनर्जेटिक गेम जहां पर की पूरी कंसंट्रेशन, चाहे वो शारीरिक हाँ, फिटनेस का हो, चाहे वो दांव पेच का हो, उम्र का हो, जो वेट का हो, ये सारे जब इतने होते हैं तो जो देश का बेस्ट है वो जाना चाहिए। और आप सीनियर हैं, आप हमेशा बेस्ट रहे। एक जहां तक लगता है ना कि आपने कहा कि व्यक्ति को कब रिटायर हो जाना चाहिए, वो किसी भी फील्ड के, किसी भी फील्ड का प्रोफेशनल व्यक्ति हो, चाहे वो सिनेमा का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, या किसी भी जगत का हो, अगर ये डिसीजन एक बार गलत हो जाता है तो फिर बात जो है वो फिर बिगड़ती जाती है। और मुझे लगता है कि आपने जो बताया ना कि इनका कुश्ती संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण जी से ये पूरा रार जो है वो इसी बात को लेकर शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ ये खुद के शोषण की कहानी तो बता रहे हैं, जिस जो कि एक गलत आरोप। और दर्शकों, आज आपको बाबा जी आपको भी याद दिलाऊं, आज 22 तारीख है। जो 2 मुकदमे दाखिल हुए थे उनमें जो पॉक्सो वाला था उसकी तारीख तो 6 तारीख अगले महीने 4 तारीख को है। लेकिन जो दूसरा 6 पहलवानों का मुकदमा था जिसमें की चार्जशीट दाखिल हुई थी पटियाला हाउस कोर्ट में, उसका आज तारीख है। तो अब शाम तक ये भी पता चलेगा कि उसमें कोर्ट का क्या नजरिया रहता है, क्योंकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये पहली तारीख है उस मामले में। बहरहाल, अच्छा पहलवान जी, बाबा जी, अगर जो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि सर शोषण हुआ, ठीक है, आपने उस शोषण को दूसरा नाम दिया, वो भी ठीक है, जहां आपका असली शोषण हुआ वहां तो आप कोई बात कर नहीं रहे। अब क्या भविष्य देखते हैं इनका कुश्ती में, इनके अपने खेल में इनका क्या भविष्य है, इनके अपने जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी उसमें क्या भविष्य है, और समाज के बीच, अपने घर परिवार के बीच, समाज के बीच इनकी क्या संभावना है, जो इज्जत प्रतिष्ठा की किस हाल में है कुल मिला के। सर कुश्ती का तो ये हाल है कि अभी 4 महीने पहले हिंदुस्तान का एक नया बच्चा बहुत तेजी से उभरा, बहुत तेजी से, और उसने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी।
तो हमको लगता था कि आने वाले समय में ये भारत का भविष्य है और अगले ओलंपिक में ये बच्चा कुछ कमाल दिखाएगा। अभी उसको जो है, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, अभी उसको एक लड़के ने 8-2 के स्कोर से हराया, एक नए बच्चे। तो सर, भारत की बेंच स्ट्रेंथ, जो भारत की बी और सी टीम है ना, जो नए बच्चे, जो यंग ब्लड है, वो इतना अच्छा है कि बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि इनका भविष्य नहीं है। देखिए, साक्षी जो है वो काफी एजड भी हो गई है, पुरानी भी हो गई है, और उसका फोकस भी स्पोर्ट से बहुत हटा हुआ है। परंतु विनेश और बजरंग में अभी संभावना बची थी, यदि ये अपना फोकस बिगाड़ते नहीं और सारा फोकस अगर ये अपना रेसलिंग पे रखते ना। इन्होंने जो नेतागिरी की तरफ और ये धरनागिरी पे जो फोकस कर लिया ना अपना, इससे इनको बहुत नुकसान हुआ और उनके स्पोर्टिंग कैरियर पे खतरा है। अब देखिए, अब वापस फॉर्म में आना बहुत मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2 सर, सामाजिक प्रतिष्ठा तो इतनी धूमिल हुई है, इतनी धूमिल हुई है कि मैं आपको बता रहा हूं कि, क्योंकि मैं तो हजारों लोगों से संपर्क में रहता हूं, मैं बताऊं, देखिए, कोई भी सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, कोई भी अपना नंबर, फोन नंबर सार्वजनिक नहीं करता है ना, कोई भी नहीं देना चाहता, पर मैं तो ललकार के दौड़ा के देता हूं कि भैया ये मेरा फोन नंबर है। पता है क्यों? मुझे दिक्कत तो बहुत होती है, इतनी दिक्कत हुई है पिछले दिनों, मुझे इतने फोन आते हैं कि मैंने अंत में हाथ जोड़ लिया कि भैया प्लीज माफ कर दो यार, बहुत गलती हो गई फोन नंबर देके। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर दर्शकों को हाथ जोड़ रहा हूं कि आपका इतना अपार प्रेम, इतना स्नेह मिल रहा है, जिसका हम लोग आपने के आजीवन कर्जदार रहेंगे। पर प्लीज इतना समझ लीजिए कि भैया फोन सुनने, अच्छा दूसरी बात है, प्रेम से अघाए हुए लोग एकदम भक्ति भाव में फोन करते हैं, मैं उनसे बोलता भैया प्लीज सिर्फ 1 मिनट, पर वो इतना प्रेम अंदर छछा रहा होता है ना लोगों में। देखिए, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, पर हर व्यक्ति से 10-15 मिनट बात करना संभव नहीं हो पा रहा मेरे लिए इन दिनों। और कुछ इन दिनों में बिजी भी बहुत था, और कुछ मैंने बहुत सारे लोग, आपको क्या सिर्फ आपको बताया, इवन अपने परिवार तक को नहीं बताया, पिछले दिनों मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक ऊंट जो है मेरी मोटरसाइकिल पे चढ़ गया। और पहले मैं जब बाबा जी नहीं बना था तो पूरा राइडिंग गियर, सेफ्टी गियर पहन के गाड़ी चलाता था। उस दिन मैंने सिर्फ हेलमेट लगा रखा था और धोती, और ऐसे ही नंगे बदन ही मैं बुलेट पे जा रहा था। अब उसमें ऊंट साहब बिदक गए रोड पे, मैं गिर गया, सब छिल छुल गया। ये देखिए, तो पिछले दिनों में ना मेरा बहुत बुरा हाल था। ऊपर से मेरे पर काम का बहुत बोझ था, ऊपर से इतने सारे फोन में बहुत परेशान हो गया था। अब तो मैं स्वस्थ हो गया हूं, तो अब, पर मेरा प्लीज दर्शकों से एक निवेदन है कि मुझे जो भी आपको सूचना देनी है या बात करनी है, कृपया व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दीजिए प्लीज। कुछ दिन में आपके फोन नहीं उठा पाऊंगा जी बाबा जी। लेकिन अब सवाल वापस आता है इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पे। मुझे हरियाणा से ना हजारों लोगों ने संपर्क किया है, और खुद जाट भाइयों ने, उनको बहुत ज्यादा निराशा हुई है। वो कहते हैं जी हम तो बोले वाले लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि यार ये इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। इन्होंने पूरे समाज की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी, 1000 लड़कियों को कलंकित कर दिया, और झूठ बोल के ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो सर, सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी बहुत ज्यादा धूमिल हुई। ठीक है, ठीक है। अच्छा बाबा जी, आपने जब जिक्र कर ही दिया सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे अपने उस ऊंट प्रकरण का, दर्शकों में बताऊं कि वो घटना, दुर्घटना होने के मेरे ख्याल से कुछ ही देर बाद हमारी और बाबा जी की बात हो रही थी। तो इन्होंने कहा, मैंने वीडियो की एक तैयारी थी, और जब हम वीडियो पे इनसे मिले ऑफ द कैमरा, मतलब रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले दर्शकों, तो सबसे पहले मैंने इनसे पूछा कि जरा अपनी चोट दिखाइए, और यकीन मानिए कि जो इन्होंने कैमरा उठा के और अपने पूरे शरीर को दिखाया, हाथ, दोनों पैर, दोनों हाथ, केवल आप इतना ही समझिए कि बीते इन तमाम दिनों से ये केवल बाबा जी पासपोर्ट साइज ही दुरुस्त नजर आ रहे हैं, कैमरे के फ्रेम में दिखाई देते हैं।
तो उस समय मैंने इनसे ये भी पूछा था, बाबा जी अब सार्वजनिक मंच पे भी पूछ ला, आज ये तो बता ही दीजिए तो वो ऊंट थी या ऊँटनी थी, और दूसरा वो जानवर आप तक आया या आप उस जानवर तक पहुंचे, ये तो बता ही दीजिए। असल में वो मैं जा रहा था अपनी बुलेट पे, तो ऊंट पता नहीं कैसे भड़क गया और अचानक मेरे सामने आ गया, मेरे ऊपर कूद गया। पता नहीं क्या हुआ था, वो मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूँ कैसे क्यों भड़का था। तो तब जी अब बुलेट से आदमी गिरेगा तो छिल तो जाएगा ही, तो वो जी सब देह दो छिला गई थी पूरी। जी जी, चलिए, ये दर्शकों का प्यार है, स्नेह है और उनका आशीर्वाद है कि आप बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त, धीरे धीरे आपने काफी रिकवरी कर लिया है। तो हाँ। अब अगर चलते चलते मैं इस पूरे उसको देखिए, एक तरफ विनेश फोगाट जो है वो रैंकिंग उसमें जा रही है, चलिए किसी भी तरीके से अभी उम्र है और प्रतिभा अगर है तो कुश्ती की तरफ वापस आना चाहिए। तो क्या अब ऐसा लगता है कि ये सड़कों, खापों और मंचों तक पहुंची हुई जो पहलवानी थी और जो कुश्ती थी, वो अब वापस अपने ढर्रे पे लौट रही है? भाई जिनकी उम्र हो गई, जिनका वेट ऊपर नीचे हो गया, जो वो नौकरियों में चले गए, और जो खेलना चाहते हैं वो खेल की तरफ चले आए। तो क्या आपको लग रहा है कि अब वापस अखाड़े में आ रही है कुश्ती? देखिए, थोड़ा सा मोरल डाउन तो हुआ है ना। वो आपने बचपन में हम लोगों ने एक वो देखा था ना कि एक हैंड पाइप होता था जिसमें पानी जब नीचे चला जाता था तो हैंड पाइप को खूब पंप जब करते थे तो 25-30 बार जब आप पंप चलाते थे, हैंडल मारते थे, तब पानी आता था। तो भैया वो लगातार 30 बार पंप करने पे आता है पानी। अगर आप 20 पंप मार के छोड़ दीजिए तो जीरो से शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये मोमेंटम टूटा है थोड़ा सा, और ठीक। महिला पहलवान जो है वो थोड़ी सी हतोत्साहित हुई हैं, उनके पेरेंट्स हतोत्साहित हुए। परंतु परंतु इस एशियन चैंपियनशिप में यूथ में महिलाओं ने टीम चैंपियनशिप जीती, आपको पता है? इसी बीच में बिल्कुल इन तमाम हाँ। निराशा। कल, हाँ, कल मेरी एक कोच साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये WFI अगर होती, आज ब्रजभूषण सिंह की अगर टीम होती काम कर रही, तो इस वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में जो इन्होंने टीम नहीं भेजी, अकेले विनेश को भेजा, उन नई बच्चियों को मौका दिया जाना चाहिए था जो अभी यूथ खेल। अच्छा, वो सब 18-20 साल की बच्चियां हैं और बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके लौटी हैं। अभी जो बिश्केक में जो हुई है ना अंडर-23 एशियन चैंपियनशिप, उसमें दे हैव डन वेरी वेल, और एकदम नई बच्चियां हैं। तो उनको एक्सपोजर मिलता, उनको ये इस वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में, अगर सीनियर्स नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अभी एशियन सीनियर्स का फोकस अभी एशियन गेम्स की तरफ है और दो टूर्नामेंट्स का क्लैश होना भी नहीं चाहिए, तो जूनियर्स को भेजना चाहिए था, यूथ को भेजना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। और आज 22 हाँ। तारीख है, मिला के 8 एक दिन बचे हुए हैं WFI के चुनाव में भी, क्योंकि उसकी भी तारीखें घोषित हैं 10, उन्होंने उसको और आगे पोस्टपोन कर दिया। ये ना एक एक दिन की कीमत समझते नहीं है। अब फिर और 4 दिन पोस्टपोन करके 10 जुलाई कर दिया है, आज ही मैंने पढ़ा है। अच्छा अच्छा, चलिए, जब भी आए ये चीजें वापस आए, और आपने जिस तरीके से जूनियर बच्चियों और प्रतिभा वाली जो और पहलवान हैं उनकी बात करी, तो WFI ने पिछले इन तमाम सालों में जो भी काम किए हैं, जो भी जमीन बनाई है, उस जमीन से अब अच्छे पौधे निकलेंगे, इस उम्मीद के साथ आपको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देते हुए आप सभी से नमस्कार। धन्यवाद, सभी दर्शकों का अभिवादन, प्रणाम, राम राम। सर, वो ऊंट था या ऊँटनी, ये तो बता दीजिए। अब इतना मैंने देखा ही नहीं। ठीक है दर्शकों, एक बार फिर नमस्कार, प्रणाम।